हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इनसाइड यूपीएससी। सो हम लोग चैप्टर 1 जो क्लास 6 की हिस्ट्री का है वो लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट भी कर लिए हैं। अगर आपको देखने हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, मतलब कि आप अपने पास्ट के बारे में जान सकते हो। हमने डिस्कस किया था बहुत सारी चीजें आप अपने पास्ट के बारे में जान सकते हो, लेकिन आपके सोर्सेस क्या है उनको जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं अपने पास्ट के बारे में। हमने पास्ट में क्या चीज कैसे हुई थी, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। उसमें पहला रिसोर्स है आपका है पहला रिसोर्स मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, मैन्यूस्क्रिप्ट है आपका पहला रिसोर्स। अच्छा, मेन्यू का मतलब क्या होता है? मेन्यू का मतलब होता है, लैटिन वर्ड में मेन्यू का मतलब होता है हैंड, यानी ये हैंड रिटन जो भी है, ये राइटिंग जो भी है ये आपकी हैंड रिटन है। ओके, हैंड रिटन है, बट ये किस पे लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी जो पाम लीव्स होती हैं या फिर जो आपका बर्च ट्री का जो बार्क होता है। बर्च यानी जो हिंदी में बोलते हैं भोजपत्र या भुर्ज भी बोलते हैं। तो इसके जो बार्क होती है ना, बार्क यानी जो आउटर सरफेस होता है आपके प्लांट, जो स्टेम होती है, प्लांट की स्टेम की जो आउटर लेयर होती है ना, उसको बार्क बोलते हैं, यानी जिसे आप खाल भी बोल सकते हो या छाल भी बोल सकते हो हिंदी में। तो उस पे ये चीजें लिखी जाती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, तो ये हैंड रिटन है, हैंड राइटिंग है जो आपकी पाम लीव्स पर या फिर जो बार्क है बर्च ट्री की उस पर लिखी जाती थी, रिटन ऑन पाम लीव्स। ओके, और बार्क ऑफ बर्च ट्री। तो ये आपका मैन्यूस्क्रिप्ट है। लेकिन होता क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ हैंड रिटन है और पाम लीव्स पर है। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे बार्क है एक बर्च ट्री की। ये जो बर्च ट्री है आपका हिमालयाज में आपको मिल जाएगा, और भी रीजन है, बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो हिमालयाज में ये बर्च ट्री आपको मिल जाएगा। ये डेसिडियस ट्री है एक, यानी डेसिडियस का मतलब होता है जहाँ पे आपका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, सीजनल रहता है, लाइक समर विंटर ड्राई सीजन सब आते हैं वहाँ पे। ओके, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है, ये लिखे गए हैं लीव्स पर या फिर बार्क पर ट्री की। तो ऑब्वियस थिंग है, ओवर द ईयर्स ये इतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके कीड़े जो इंसेक्ट वगैरह है वो खा सकते हैं, राइट। तो इसीलिए होता क्या है, इनमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई थी उसमें से आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो उसको ओवर द ईयर्स कीड़ों ने खा दिया है। जो भी हमारे पास बची है उनमें से हम इंफॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। बट इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको ओवर द ईयर्स कीड़ों ने खा दिया है, जिसकी वजह से आधी इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी भी अवेलेबल नहीं है जो मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स है अपनी हिस्ट्री को जानने का, वो है आपका इंस्क्रिप्शंस। ओके, इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस। अच्छा, मैन्यूस्क्रिप्ट का हिंदी होता है पांडुलिपि, पांडुलिपि। और आपके इंस्क्रिप्शन का हिंदी होता है अभिलेख। अभिलेख भी आपकी राइटिंग्स हैं जो हार्ड सरफेसेस पे लिखी जाती है, रिटन ऑन हार्ड सरफेसेस। ओके, रिटन ऑन हार्ड सरफेसेस। हार्ड सरफेसेस लाइक आपका क्या हो सकता है, जैसे कि मेटल और स्टोन। तो इन पर ये लिखी जाती थी, कार्विंग होती थी। आप बोल सकते हो जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनको कार्व किया जाता था हार्ड सरफेस पे, जैसे कि मेटल और स्टोन। और इनका यूज मोस्टली राजा लोग बहुत ज्यादा करते थे, ताकि क्या होगा, एक इंस्क्रिप्शन लिखवा दिया किसी स्टोन और मेटल पे और उनको जहां पे भी इनको रखना है, जैसे लोग इजीली उसे पढ़ पाए, इजीली उनके ऑर्डर को देख पाए, समझ पाए और उसके ओबे कर पाए, पालन कर पाए। इसीलिए किंग्स लोग इसका ज्यादा यूज करते थे। और किंग्स लोग इसलिए भी यूज करते थे, जैसे लाइक उनका किसी के साथ वॉर हुआ, फाइट हुआ, उसमें वो जीत गए, उनकी विक्ट्री हो गई, तो उस विक्ट्री को वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू
लिखवाते थे ताकि लोग इसको ज़्यादा टाइम तक देख पाए, लोगों को ज़्यादा टाइम, मतलब जितना टाइम होते जाएगा, क्योंकि ये सर्वाइव ज़्यादा करेंगे ना, ये मेटल पे है, हार्ड सरफेस पे है, तो इसको तो ऐसा नहीं है कि किसी कीड़े मकोड़े को खा देंगे, तो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेगा, और जितने ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेगा उतने ज़्यादा लोग इसे जान पाएंगे, देख पाएंगे कि हाँ एक ऐसे भी राजा थे, उन्होंने ऐसे भी वॉर किए थे, उसमें उनकी विक्ट्री हुई थी। तो इस टाइप से इसका यूज़ जो है राजा लोग ज्यादा करते थे। और यहाँ पर अब राइटिंग में मैंने बोला मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे, अब लिखता कौन होगा, जिसको लिखना आता होगा, और अर्लियर टाइम पे तो इतने ज्यादा लोग थे नहीं पढ़े लिखे जिनको लिखना आता होगा, और जो जिनको भी लिखना आता था वो काफी अच्छे स्कॉलर्स होते थे, जैसे कि आपके बोल सकते हो संस्कृत पहले टाइम पे बहुत मेन लैंग्वेज मानी जाती थी, बिल्कुल हायर क्लास की लैंग्वेज मानी जाती थी, तो जिनको संस्कृत आता था वो लिखते थे। तो इसीलिए ये बिल्कुल वही लोग लिख पाते थे जिनको पढ़ना लिखना आता था। इंस्क्रिप्शंस में राजा लोगों ने ज़्यादा इसको यूज़ किया। बट अब बात आती है आम लोगों की, तो आम लोगों को के बारे में हमें कैसे पता चलता है, जो नॉर्मल से इंसान थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है। उनके लिए हमारे पास थर्ड सोर्स है आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट। और आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं आपको पता है? आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेट करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं फिजिकली, याद रखिएगा आर्कियोलॉजिस्ट। इसके बाद एक और आएगा हिस्टोरियंस। तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का लगभग एक सा काम है, ये दोनों आपके आप बोल सकते हो डिटेक्टिव्स हैं हमारे हिस्ट्री के लिए। तो आर्कियोलॉजिस्ट में ये लोग फिजिकली एक्सकेवेट करते हैं चीज़ों को, उसको एक्सप्लोर करते हैं, लाइक खुदाई, एक्सकेवेट मतलब खुदाई करना, ये खुदाई करते हैं। जैसे क्या खुदाई करते हैं, कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें, जैसे बिल्डिंग्स के रिमेन्स अगर हमें मिलते हैं, हमारे पास बर्ड्स की स्टोन सॉरी बोन्स मिलती हैं, हमारे पास किसी एनिमल का बोन मिलता है, तो ये लोग खुदाई करके पता लगाते हैं कि जैसे अगर किसी बर्ड का बोन मिला, किसी एनिमल का बोन मिला, तो लोग अच्छा ये फिर उसको एक्सप्लोर करते थे कि अच्छा इसकी बोन लोग खाते थे, इस मतलब बोन का मतलब उस एनिमल को लोग खाते थे, या किस एनिमल का यूज उन्होंने ऐसे वेपन्स बनाने, क्योंकि बोन से उन्होंने वेपन्स भी बनाए थे, आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पता चलेगा। बिल्डिंग रीमेन से अब आप सोचोगे खुदाई में ये सारी चीज़ें कैसे निकल सकती हैं। देखिए होता क्या, हम आज भी कोई भी चीज़ रोड पर फेंकते हैं या कहीं पर भी कोई भी कूड़ा फेंका जाता है, तो ओवर द ईयर्स क्या होता है, उस पर लेयर पे लेयर चढ़ती जाती है। अगर मिट्टी की भी लेयर चढ़ रही है, किसी की भी लेयर चढ़ रही है, तो जो पहले का कूड़ा होगा वो नीचे ही दबेगा ऑब्वियस थिंग है, ऐसा तो नहीं कि वो ऊपर आ जाएगा, है ना। तो जितना नीचे दब जाएगा ओवर द ईयर्स, उसके ऊपर नए सालों की कूड़ा या जो भी आपके रिमेन्स हैं वो आते जाएंगे। तो जितनी हम खुदाई करेंगे उतनी नीचे हमें चीजें मिल जाती, कुछ चीजें सरवाइव कर जाती थी, जैसे हार्ड स्टोन वगैरह हो गए, बोन्स हो गए। अच्छा जो ऐश है, अगर किसी चीज को क्या होता है, लीव्स प्लांट के रिमेन हमें उतने मिल नहीं सकते ना, ओवर द ईयर्स वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो होता क्या है, अगर उनको किसी ने जलाया हुआ है तो उनके रिमेन्स जो होते हैं ऐश वगैरह, वो आपको थोड़ा सर्वाइव मतलब कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई प्लांट का पत्ती उसमें सर्वाइव कर जाए, ऐसा नहीं था। तो ये लोग खुदाई करके पता लगाते हैं कि नॉर्मल जो लोग थे, क्योंकि नॉर्मल लोग क्या करते होंगे, खाते होंगे पीते होंगे, एक जगह पे रखा उन्होंने दूसरी जगह चले गए, क्योंकि ऐसा ही था पहले। तो आर्कियोलॉजिस्ट इन सारी चीज़ों का पता लगाते हैं, जो भी रिमेन्स होती है बिल्डिंग्स के, वो टूल्स देखते हैं, वेपन्स देखते हैं, ठीक है, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। अच्छा मैं ये लिख देती हूँ, दे एक्सकेवेट, दे एक्सप्लोर, या बोल सकते दे ऑल्सो एक्सप्लोर, दे एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट। एक्सकेवेट का मतलब होता है खुदाई करना, एक्सकेवेट टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, बोन्स एटसेट्रा, मतलब कुछ भी चीज जो सर्वाइव कर पाती है, जो आपको खुदाई में मिल सकती है, वो सारी चीजें ये एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं चीजों को। और उसके बाद लास्ट में बारी आती है हिस्टोरियन की, जो आप आज हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म में है एक, इसको लगाने का काम होता है हिस्टोरियंस का। यानी आपका हिस्टोरियंस क्या करते हैं, वो आपके ऑर्डर में लगाते हैं हिस्ट्री को, आपके जो भी आर्कियोलॉजिस्ट से जो भी उन्हें मिला है, और जो भी इंस्क्रिप्शन के थ्रू, मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू जो भी चीजें मिली हैं, अब ये हो जाती है एक साथ इकट्ठा और दे दी जाती है हिस्टोरियंस को। अब वो इसको फिर से स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस नॉर्मली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं,
कि क्या चीज़ हमें कैसे कर लगानी चाहिए ऑर्डर्ड फॉर्म में। तो इस तरीके से हिस्टोरियन का काम ये होता है, ठीक है। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को डिटेक्टिव्स बोला जाता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये डिटेक्टिव्स हैं हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। और लास्ट में हिस्टोरियंस को आपको पता है जो बुक आपके पास आ रही है वो हिस्टोरियंस के थ्रू आ रही है क्योंकि वो उसे क्या कर रहे हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म में लगा रहे हैं। सो हिस्टोरियंस आप बोल सकते हो आर स्कॉलर्स, ये आपके क्या हैं, स्कॉलर्स हैं हु स्टडी द पास्ट, हु स्टडी द पास्ट। बस इतनी सी बात थी। हम लोग इस तरह से अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको लिखना आता होगा उन्होंने लिखा होगा पाम लीव्स पर, संस्कृत में इन्होंने लिखा हुआ है मोस्टली, और अगर संस्कृत में नहीं, अगर मोस्टली संस्कृत में, उसके बाद प्राकृत लैंग्वेज है। प्राकृत लैंग्वेज क्या होती है, जो ऑर्डिनरी पीपल वहां पे लोग बोलते थे, दैट इज प्राकृत लैंग्वेज। आप प्राकृत लैंग्वेज को ये मत सोचिएगा कुछ बड़ा है, ऐसा नहीं। जो नॉर्मल लोग बोलते थे उनकी लैंग्वेज को प्राकृत लैंग्वेज बोला जाता था। उसके बाद तो ये आप लोगों के बारे में तो हो नहीं सकता, इससे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। बाकी इंस्क्रिप्शन इसको राजा लोग ज्यादा यूज करते थे, तो इससे भी हमें आम लोगों के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं चलता। तो हमें आम लोगों के बारे में पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई वगैरह करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, कि आम लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनका क्या वेपन होता था, क्या टूल्स वो बनाते थे। एंड लास्ट में हिस्टोरियन इस पूरी चीज को स्टडी करते हैं और ऑर्डर्ड फॉर्म में लगा के जो है बुक में हमें मिलता है। तो इस कुछ तरीके हैं जिनसे हमें पता चलता है। वैसे फॉरेन रिसोर्सेज भी होते हैं। अभी हमारी बुक में यहाँ पर अभी नॉर्मल जो हमारे सोर्सेज हैं उनके बारे में ही डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। इतनी सारी चीजें हैं जानने के लिए पास्ट के बारे में। तो ये वीडियो ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे करेंगे वन पास्ट और मेनी पास्ट, मतलब कि एक अतीत होता है या फिर मैनी अतीत होते हैं। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।